कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं कि रूहानी ज़िंदगी जो सी है वो किस तरह हम जो है वो शुरू कर सकते हैं, किस तरह बसर कर सकते हैं। कलाम खुदा के अंदर हमने इसके अंदर देखा कि खुदा की बुलाहट सब तक पहुंचती है अपने बंदों के ज़रिए से। उनका कलाम, उनके पैगंबर, नबी, कलाम सुनाने वाले रसूल, शागिर्द आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप उसे कबूल फरमाते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहते हैं उस कलाम को, तो आप खुदा के चुने हुए लोग ठहरते हैं। हम देखते हैं कि जब आप खुदा के चुने हुए लोग ठहरते हैं तो ये उस रूहानी ज़िंदगी की तरफ आपका पहला कदम ठहरता है। उसके नतीजे में आप पे कलाम की जो समझ है, जो उसकी हिकमत है, वो अया होना शुरू होती है और आप अपने उस जिंदगी को जो आप तक कलाम पहुंचने से पहले बसर कर रहे थे, जिन गुनाहों में आप गुजर रहे थे, उससे आशना होते हैं। और जब कलाम आपको खुदा कदूस के अहकाम आइन की तालीम देते हैं तो आप अपनी पुरानी जिंदगी से जो उनसे उसे देखते हुए, उसे जानते हुए आप किनारा करना चाहते हैं। आप अपने गुनाहों का एहसास करते हैं और तौबा की तरफ बढ़ते हैं। ये तौबा जो है ये रूहानी जिंदगी की तरफ दूसरा कदम ठहरती है। तौबा आप किस चीज से करना चाहते हैं? अपने गुनाहों से। हमने पिछली दफा देखा कि गुनाह कलाम खुदा के अंदर खुदा के हुक्मों की नाफरमानी है। हमने देखा कि ये इंसान के अंदर दाखिल कैसे होता है और हमने देखा कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। जब आप खुदा कदूस के हुजूरी में तौबा तलब करते हैं तो उस तौबा के नतीजे में जो सा है खुदा कदूस जो है वो मेहरबानी फरमाते हैं। आपकी उस गुजारिश को, उस दरख्वास्त को, उस तौबा की मुनाजात को वो कबूल फरमाते हैं और आप पर जो से अपना फजल जो है उंडेलते हैं और उस फजल के बायस आप खुदा की उस कहर से जो गुनाह के नतीजे में आप पर ठहरा था बच पाते हैं। कलाम खुदा में सिखाता है कि अब आपका रूहानी सफर शुरू होने को है और ये रूहानी सफर आपका उस बख्शिश के नतीजे में शुरू होता है और ये तीसरा कदम है जो आप रूहानी जिंदगी बसर करने के लिए उठा रहे हैं। और ये तीसरा कदम बपतिस्मा कहलाता है। हम जानेंगे कि बपतिस्मा क्यों जरूरी है। हम इसके लिए मरकस रसूल की इंजील और उसके 16वें बाब की 16वीं आयत में आएंगे। कलाम खुदा मरकस रसूल की इंजील 16वें बाब की 16वीं आयत में बयान फरमाता है, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आप ईमान ले आए उस कलाम के ऊपर, उस पैगाम के ऊपर, और अब आपका ये ईमान है कि आपके गुनाहों की बख्शिश खुदा कदूस की तरफ से हो चुकी है। मरकस रसूल 16वें बाब की 16वीं आयत
आपको खुशखबरी का पैगाम देती है, उस निजात का पैगाम देती है कि आप बपतिस्मा आप ले आएंगे तो निजात पाएंगे। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि वो तौबा जो आप ने उस कलाम की पहचान हासिल करने के बाद की है, वो जेन्युइन रिपेंटेंस, वो महज होंठों से निकली हुई तौबा नहीं, बल्कि दिल की तब्दीली, ख्यालात की तब्दीली, इरादों की तब्दीली को आपने खुदा के हुजूरी में रखा है। खुदा ने आपके दिल को देखा, खुदा ने आपके दिल को जांचा और खुदा कदूस ने उस तौबा को कबूल फरमाया। हम देखते हैं पतरस रसूल अमाल 2 बाब की 38 आयत में मेरे और आपसे यूं मुखातिब होते हैं। अमाल 2 बाब की 38 आयत पतरस रसूल बयान करते हैं, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यहोवा शाह मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। हमने मरकस रसूल की इंजील 16:16 में देखा और अब हम पतरस रसूल की मार्फत अमाल की किताब 2 बाब की 38वीं आयत में भी ये सीख रहे हैं कि हमें बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। बपतिस्मा आपको निजात तरफ लेकर चलता है। बपतिस्मा के वसीले से आप उस इनाम के हकदार ठहरते हैं जिसका वादा आपसे किया गया और वो रूह कुदस है। हम इसको देखने के लिए कि ये जो पानी का बपतिस्मा है, क्या ये महज एक सेरेमनी है, क्या महज ये रस्म है, या कलाम खुदा इसके नहायत गहरे माने बयान करता है। इसको जांचने से पहले हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हम देखते हैं कि मसाया की पैदाइश से पहले यहूदी लोग भी पानी से बपतिस्मा देना शुरू हुए। ये उसी रवायत के मुताबिक था जो काहिनों के लिए पाकीज़गी के लिए मुकर्रर की गई, जिसको आप एहबार की किताब के अंदर देखते हैं, उसके 16वें बाब में। हम हॉलमैन्स बाइबल डिक्शनरी में जब जाते हैं तो उसमें वो जो बैप्टिज्म है उसको एक्सप्लेन करती है डिक्शनरी कि मसाया की पैदाइश से कुछ अरसा कबल यहूदी लोग जो हैं वो पानी से अपने आप को पाकीज़ा करने की जुस्तजू करते हैं। ये पाकीज़गी वही है जो एहबार की किताब में बयान की गई। हम देखते हैं कि यहूदी गैर अक़वाम को पानी से बपतिस्मा देना शुरू करते हैं। उन्हें ये कहा गया था कि खतना हर यहूदी का होगा। वो उस खतने से नहीं मुड़े, लेकिन अब उन्होंने इसके साथ गैर अक़वाम के लिए बपतिस्मा पानी का शुरू किया। आप देखते हैं यूहन्ना नबी यहूदियों को
पानी से बपतिस्मा देते हैं और आके वो लेते हैं। आप देखते हैं कि जब मसाया अपने शागिर्दों को कहते हैं कि जाओ जाकर मेरे नाम की मुनादी करो और जो कबूल करे उसे पानी से बपतिस्मा दो, तो ये यहूदियों के लिए अचंभे की बात नहीं ठहरती, क्योंकि वो जानते हैं कि पानी का बपतिस्मा कोई गैर मायूब चीज नहीं है। इसीलिए कहीं पे भी वो झगड़ा नहीं आपको नजर आता कि जब शागिर्द पानी से बपतिस्मा देते हैं तो वो उन्हें बुरा भला कहा गया हो। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये पानी का बपतिस्मा महज एक रस्म है या ये अपने अंदर गहरे माने पोशीदा रखता है। हमें ये सीखना है कि आज आप उस तौबा के नतीजे में जो आपने गुनाह की पहचान के वसीले से खुदाए कदूस के हुजूरी में रखी है और खुदाए कदूस ने उसको कबूलियत बख्शी और आप पर फजल हुआ, आप आज अपनी रूहानी जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। बपतिस्मा आपकी रूहानी जिंदगी का अंजाम नहीं बल्कि आगाज है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम कलाम खुदा की वसातत से ये याद रखते हैं कि आप मसाया के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में मर गए, दफनाए गए और दोबारा एक नई जिंदगी से हम कनार हो रहे हैं। आप ये कलाम की वसातत से ये आपको सीखने को मिलता है कि आपकी उस पुरानी गुनाह आलूदा जिंदगी जिसकी अंजाम मौत थी वो आपसे उठा ली गई। अब आप दूसरी मौत का मजा चखने के लिए नहीं मुकर्रर हुए। बपतिस्मा एक नई रूहानी जिंदगी बसर करने का आगाज है और ये उसी वक्त मुमकिन ठहरता है जब आप मुकम्मल तौर पर सही मानों में होंठों से नहीं दिल से, ख्यालों से, इरादों से तौबा करते हैं और इकरार करते हैं कि आइंदा से उस पुरानी गुनाहलुदा जिंदगी को इख्तियार नहीं करेंगे। बपतिस्मा इस नई जिंदगी का नुक्ताए आगाज है। कलाम खुदा रोमियो के खत 6 बाब की 4 आयत में यूं बयान करता है। हम रोमियो के खत 6 बाब की 4 आयत में जब कलाम खुदा को देखते हैं तो पौलुस रसूल की मार्फत हमें यूं सीखने को मिलता है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उनके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाए गए, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। पौलुस रसूल बपतिस्मा को
नई जिंदगी में चलने का आगाज ठहराता है। ये बपतिस्मा महज रस्म नहीं, हमें अफसोस के साथ ये देखते हैं हम कि हर कोई बिला शक व शुबा ये यकीन रखता है कि उसका बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन बपतिस्मा आपकी रूहानी जिंदगी का आगाज कलाम खुदा बताता है। नई जिंदगी उस नई रूहानी जिंदगी की तरफ पहला कदम करार देता है। बपतिस्मे को महज रस्म के तौर पर ले लिया गया। बपतिस्मा आपकी रूहानी जिंदगी का मरकज है, का आगाज है। पालूस रसूल छठे बाब की 11वीं आयत में बयान करते हैं, रोमियो का खत छठा बाब 11वीं आयत, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यहोवा शाह में जिंदा समझो। वो आपको ये बता रहे हैं कि इस नई जिंदगी में जो आपने कदम रखना है, जो कदम रखा है, अब आइंदा से अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। गुनाह के एतबार से मुर्दा। गुनाह तुम में जन्म ना ले सके, गुनाह तुम्हारे अंदर से मर जाए। पालूस रसूल इस बपतिस्मा के वसीले से जो आपकी जिंदगी में उस रूहानी जिंदगी का आगाज ठहरता है, इसमें गुनाह को मुर्दा करार देना है। अगर आप गुनाह को मुर्दा करार नहीं देते, अगर आप उसी तरीके से अपनी पुरानी जिंदगी की रविशों को अपनाए हुए हैं, तो आपका बपतिस्मा हुआ ही नहीं। आपकी रूहानी जिंदगी का आगाज मुमकिन ही नहीं ठहरा। आपका बपतिस्मा महज पानी में डूबना, पानी का सर पर डाले जाना और एक रस्म ठहरी। बपतिस्मा आपकी रूहानी जिंदगी का आगाज है। पालूस रसूल छठे बाब की 11वीं आयत में आपको बपतिस्मा के माने बताते हैं। वो बताते हैं कि अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यहोवा शाह में जिंदा समझो। वो काम करो जो मसीह यहोवा शाह ने तुमसे कहे, और वो उन कामों से किनारा करो जो तुमने जिस्म के एतबार से किए। या तो आप जिस्मानी जिंदगी जिएंगे या रूहानी जिंदगी, या तो आप नफ्स की जिंदगी के ताबे रहेंगे या रूह के ताबे रहेंगे, या आपकी जिस्मानी जिंदगी बसर होगी या रूहानी जिंदगी का आगाज होगा। ये दो जिंदगियां आप एक साथ बसर नहीं कर सकते। बपतिस्मा आपकी रूहानी जिंदगी का आगाज है। बपतिस्मा ये वो आउटवर्ड साइन है जो आपकी इनवर्ड चेंज को जाहिर करता है, आपके दिल की तब्दीली को जाहिर करता है, आपके ख्यालात की तब्दीली को जाहिर करता है, आपके इरादों की तब्दीली को जाहिर करता है।
اس نئی زندگی کو جانچنے کے لیے، اس نئی زندگی کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنی پرانی روشوں کو ترک کرنا ہوگا۔ ہم کلسیوں کے خط 3 باب میں آئیں گے۔ کلسیوں کا خط 3 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے۔ کلسیوں 3 باب 8 سے 9ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتی ہے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ کس کس نے بپتسمہ لیا؟ کیا اس نے جو بپتسمہ نئی زندگی کا آغاز ٹھہرا ہے، اس نئی روحانی زندگی کی طرف پہلا قدم ہے؟ کیا اس نے اس نئی زندگی کے اندر اس پرانی روشوں کو چھوڑ دیا؟ یہ آپ کو پالوس رسول کلسیوں 3 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا آپ غصہ نہیں ہوتے؟ قہر آپ کے اندر موجود نہیں؟ کیا آپ چغل خور نہیں؟ کیا آپ بدخواہی نہیں کرتے؟ کیا آپ بدگوئی نہیں کرتے؟ کیا منہ سے بری باتیں نہیں کہتے؟ کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ پالوس رسول آپ سے کہتے ہیں، ان کاموں کو اتار دو، اس پرانی انسانیت کو بے دخل کر دو۔ تم ایک نئی زندگی میں داخل ہوئے ہو۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیسے کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھی شخص جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اس کا بپتسمہ ہوا ہے، وہ واقعی نئی زندگی میں داخل ہوا ہے۔ کیونکہ بپتسمہ تو جو ہے یہ نئی زندگی، اس روحانی زندگی کا آغاز ہے جس کے اندر پرانی انسانیت جاتی رہنی چاہیے۔ اگر مجھ میں اور آپ میں وہ پرانی انسانیت آج تک موجود ہے تو میرا اور آپ کا بپتسمہ لا حاصل ٹھہرا۔ ہمیں نئے سرے سے اپنی روحانی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی روحانی زندگی کا آغاز کس طرح کریں گے۔ ہم عبرانیوں کے خط 9ویں باب میں آئیں گے اور اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ عبرانیوں کا خط 9واں باب اور 14ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، تو مسیح کا خون جنہوں نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا،
تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ مردہ کام، گالی بکنا، جھوٹ بولنا، بدخوئی کرنا، چغلخوری کرنا اور ان جیسے دوسرے کام، یہ مردہ کام ہیں۔ یہ مردہ کام کیوں گردانے گئے؟ کیونکہ یہ گناہ ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور جب آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو آپ گناہ کے غلام ٹھہرتے ہیں۔ اور بپتسمہ جو ہے اس ایمان کے نتیجے میں جو آپ نے اقرار کیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس کفارے پر جو مسیح نے میرے لیے صلیب پر دیا، جس کے وسیلے سے میرے گناہ مجھ سے دور کیے گئے، یہ وہ ایمان ہے جس کے وسیلے سے آپ پاک ٹھہرے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول آپ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جو خون آپ کے لیے بہایا گیا وہ کیوں نہ آپ کو آپ کے مردہ کاموں سے پاک کرے گا۔ آپ ارادہ تو کریں، آپ مضبوط تو بنیں۔ آپ کو احساس نہیں کہ اس خون کی قیمت کیا ہے۔ آپ محض اپنے جسم کی خواہشوں کے تابع رہنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کے اندر غصہ، بدخوئی، بدگوئی، جھنجھلاہٹ، جھوٹ، نفرت، بغض سب آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر مسیح کا خون ان مردہ کاموں کو پاک کرتا ہے تو پھر مسیح کا خون آپ کو ان مردہ کاموں سے پاک کیوں نہیں کر پایا؟ کیونکہ آپ نے اس خون کی وقت کو معلوم ہی نہیں کیا۔ اس خون کی قیمت آپ نے قبول ہی نہیں کی۔ آپ نے اس خون کو، اس مصلوبیت کو حقیر جانا اور آپ اپنے نفس کے تابع ہوتے ہوئے روحانی زندگی سے دور ٹھہرے۔ آپ کا بپتسمہ آپ کے لیے محض ایک رسم کلام خدا گردانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے کہ میرے گناہوں سے اس خون کے وسیلے سے میں بچ پایا ہوں، کلام خدا کیا بیان کرتا ہے؟ کلام خدا اس کی قیمت کو بیان کرتا ہے۔ ہم داؤد نبی کے زبور میں آئیں گے، زبور 103 کے اندر ہم دیکھیں گے اس کو۔ زبور 103 اور اس کی جو آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، 11ویں اور 12ویں آیت کا کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے
इसी कदर उनकी शफकत उन पर है जो उनसे डरते हैं। 12वीं आयत कहती है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उन्होंने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। उस खून के वसीले से जो कोई कलवरी पर बहा, उस खून ने हमारे इन मुर्दा कामों को पाक किया, अगर हमने वाकई तौबा की है। और अगर महज होंठों से हमने अल्फाज अदा किए हैं, तो फिर ना ही आपकी तौबा ठहरी, क्योंकि तौबा कलाम खुदा में हमने सीखा ये दिल की तब्दीली है, ये इरादों की तब्दीली है, ये ख्यालात की तब्दीली है। जब आपका दिल ही तब्दील नहीं हुआ, आपके ख्याल ही तब्दील नहीं हुए, आपके इरादे तब्दील नहीं हुए, तो आपकी खताएं आपसे दूर ना ठहरी। यह हवा बाप की शफकत की गहराई कलाम खुदा बयान करता है, जितना आसमान जमीन से दूर है। ये है उनकी शफकत की गहराई, और आपकी खताएं इस गहराई के नतीजे में इतनी दूर हो जाती हैं जितना पूरब पश्चिम से दूर है। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं और आप अभी तक अपनी रूहानी जिंदगी का आगाज ही नहीं कर पाए? और अगर अभी तक आगाज ही नहीं हुआ, तो उस हमेशा की जिंदगी के वारिस किस तरह अपने आप को गर्दानते हैं? हमें ये अपने अंदर झांकना होगा, हमें ये देखना होगा कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। हम एक और हवाले में आएंगे, यशायाह नबी की किताब और उसका पहला बाब में हम आएंगे और 18वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, यशायाह नबी की किताब पहला बाब 18वीं आयत, अब यहोवा खुदा फरमाते हैं, आओ हम बहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ की मानित सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानित उजले होंगे। मेरा और आपका बाप की शफकत की गहराई को आप जांचें, उस शफकत को महसूस करें जिसकी गहराई आसमान से जमीन तक है। उस गहराई को इंसानी इंस्ट्रूमेंट नाप नहीं सकता। कलाम खुदा आपको उस शफकत की वजह से ये बयान फरमाता है, क्या आपके गुनाह चाहे किरमजी क्यों ना हो, वो ऊन की मानित सफेद हो जाएंगे। आप तौबा तो तलब करें, आप अपने गुनाह का इकरार तो करें, आप अपने गुनाह को महसूस तो करें, आप अपने गुनाह से तौबा तो तलब करें। यह तभी मुमकिन होगा कि आपके गुनाह उस शफकत के नतीजे में जितना पूर्व पश्चिम से दूर है, दूर कर दिए जाएं।
آپ کے گناہ چاہے ارغوانی کیوں نہ ہو وہ سفید کر دیے جائیں گے۔ کلام خدا کا یہ وعدہ ہے۔ ہمیں روحانی زندگی کے پہلے قدم کو جانچنا ہوگا، کی طرف بڑھنا ہوگا، اور یہ سچی توبہ کے نتیجے میں ہوگا۔ توبہ میرا اور آپ کا کام ہے، معافی خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ توبہ تو کریں، معافی تو خدا قدوس نے مقرر کی ہے۔ بپتسمہ محض رسم نہ گردانے، محض اس سے اپنے لیے ایک سمبل نہ ٹھہرائیں، محض اس بات کا فخر نہ کریں کہ آپ اس رسم سے گزر چکے ہیں۔ سیکھیں کہ آپ کی روحانی زندگی کا آغاز جو بپتسمہ ہے وہ آپ سے چاہتا کیا ہے۔ جھانکیں اپنے اندر، کیا آپ کا بپتسمہ محض رسم ہے یا آپ کا بپتسمہ آپ کی روحانی زندگی کا آغاز ٹھہرا ہے۔ ہم اعمال کی کتاب 22ویں باب کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ کلام خدا اعمال کی کتاب 22ویں باب کی 16ویں آیت میں ہمیں یوں بیان فرماتا ہے، اب کیوں دیر کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے اور ان کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ مبارک ہیں آپ جنہوں نے اس آیت کو سنا۔ اب اٹھ، اب کیوں دیر کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے۔ اور ان کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ ہم آج یہیں پہ اسے ختم کریں گے۔ اس کا اگلا حصہ بپتسمے کو ہم سیکھیں گے۔ آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کلام کی وساطت سے اعمال کی کتاب 22واں باب اس کی 16ویں آیت، اب کیوں دیر کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے اور ان کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ خدا قدوس ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔